हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th, हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है इनहेरिटेंस। किसका इनहेरिटेंस? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो देखिए यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, राइट। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब है क्रोमोसोम में क्या आ गया? चेंज आ गया, क्रोमोसोम नंबर में चेंज आ गया, उसका एडिशन हो गया या डिलीशन हो गया। तो इसके वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं उन्हें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। तो फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो हम आगे बढ़ सके अच्छे मन के साथ। चलिए तो आगे बढ़े। अब देखिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगी कुछ क्रोमोसोम के बारे में, ह्यूमन के क्रोमोसोम के बारे में, राइट। तो हम बात करें ह्यूमन की, किसकी बात करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम हमारी ही बात करेंगे। तो मैं क्या बोल रही हूं कि ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? इक्वल्स टू 46, राइट। कितने होते हैं? 46, या मैं ब्रैकेट में लिख सकती हूं 23 पेयर, राइट। कितने होते हैं? 23 पेयर। तो अब ये 46 या 23 पेयर को मैं डिवाइड करती हूं दो में। किसमें? दो में। पहला है ऑटोसोम और दूसरे है सेक्स क्रोमोसोम। क्या है? पहले ऑटोसोम और दूसरे हैं सेक्स क्रोमोसोम, राइट। ऑटोसोम जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? ऑटोसोम जो है वो टोटल कितने होते हैं? 44 क्रोमोसोम जो है, या मैं बोलूं या मैं बोलूं 22 पेयर, ये क्या होते हैं? ऑटोसोम, राइट। तो अगर मैं बात करूं एक सेल की, किसकी बात करूं? एक सेल की बात करूं, तो इस सेल में क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, राइट। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर क्रोमोसोम नंबर 22 तक क्या होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर क्रोमोसोम नंबर 22 तक क्या होते हैं? ऑटोसोम, राइट। वहीं पर मैं किसकी बात करूं? सेक्स क्रोमोसोम की बात करूं, तो सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2 क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, या मैं बोलूं 1 पेयर। और ये दो कौन से होते हैं? एक्स एंड वाई, या मैं ऐसे भी बोल सकती हूं एक्स एंड एक्स और एक्स एंड वाई, राइट। तो या तो एक्स एंड एक्स होंगे या एक्स एंड वाई होंगे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ओके, चलिए, तो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो 23rd
क्रोमोसोम नंबर है। सेक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या है, 23rd क्रोमोसोम है, राइट। ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर 23rd, और ये भी क्या है, क्रोमोसोम नंबर, तो 22 तो क्या हो गए, ऑटोसोम, और एक पेयर जो हो गया वो क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम, राइट। तो ऐसा होता है ना। अब ह्यूमन की बॉडी क्या करती है, गैमीट की सिंथेसिस करती है, गैमीट फॉर्मेशन करती है, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, राइट। तो गैमेटोजेनेसिस जब होती है तो वहां पर क्या होता है, मियोसिस होती है, मियोसिस के थ्रू गैमेटोजेनेसिस होती है। मतलब जो एक सेल होता है, जर्म सेल होता है, उसमें मियोसिस होती है और गैमीट फॉर्म होते हैं, राइट। तो हम बात करते हैं कि ह्यूमन के सेल के अंदर जो नॉर्मल सोमैटिक सेल है उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, वहीं पर एक गैमीट में टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। अब ये हाफ कैसे हुए, मियोसिस की वजह से हुए। किसकी वजह से हुए, मियोसिस की वजह से, राइट। तो मैं बताती हूँ क्या होता है, कैसे होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए। तो हम देख लेते हैं पहले, जब गैमेटोजेनेसिस होती है, क्या होती है, गैमेटोजेनेसिस, राइट। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, ये एक सेल है, क्या है, सेल, और इस सेल में क्या है, क्रोमोसोम्स है, क्या है, क्रोमोसोम्स है, राइट। टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे, टोटल होंगे आपके कितने क्रोमोसोम होंगे, टोटल होंगे आपके यहाँ पर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। तो यहां पर क्या होगी, मियोसिस होगी, क्या होगी, मियोसिस होगी, राइट। और मियोसिस के बाद क्या बनेंगे, यहां पर 2 सेल बनेंगे। अब क्या होगा, यहां पर जब मियोसिस होती है, मियोसिस 1 जब होती है, तो यहां पर सॉरी, जब मियोसिस 1 होती है तो ये जो क्रोमोसोम है इन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 2 है, क्रोमोसोम नंबर 1 2 है, क्रोमोसोम नंबर 2 2 है, ऐसे हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर होता है, राइट। तो यहाँ पर टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम है। अब क्या होता है, जब मियोसिस 1 होती है तो एनाफेज के दौरान यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, राइट। और साइटोकाइनेसिस के होते होते यहाँ पर एक सेल के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम बनते हैं, बचते हैं यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स बचते हैं। कितने बचते हैं, 23 क्रोमोसोम्स बचते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन देखने को मिली आपको, राइट। फिर क्या होगा, अब मियोसिस 2 होगा, क्या होगा, मियोसिस 2, यहां हो गई मियोसिस 2। और मियोसिस 2 के दौरान क्या होगा, ये एक सेल जो है इसमें मियोसिस होगी तो 2 सेल बनेंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, वहीं पर इससे भी 2 बनेंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, राइट। तो 4 आपके गैमीट बन गए, क्या बन गए, 4 गैमीट बन गए, राइट। अब यहाँ पर गैमीट जब बनते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जल्दी बताइए। यहाँ पर जब गैमीट बनते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है, किसका, सिस्टर क्रोमैटिड का। किसका, पहले होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हुआ, अब जो सेग्रीगेशन होगा वो किसका होगा, सिस्टर क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये सेग्रीगेशन होता है तो ये सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, यहाँ पर सेग्रीगेशन जो है वो क्या नहीं हो पाता, प्रॉपर नहीं हो पाता। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, इसे हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी। तो मैं पहले बताती हूँ एन्यूप्लॉइडी क्या होता है।
तो एन्यूप्लॉइडी के बारे में कुछ एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है, एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है एनाफेज फेलियर। आप 11th क्लास पास करके आए हो, राइट? तो आपने सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा होगा, राइट? वहाँ पर आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने सेग्रीगेशन पढ़ा होगा एनाफेज के दौरान पर, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है, एनाफेज फेलियर हो जाता है। मतलब क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है, एन्यूप्लॉइडी का मतलब है सेग्रीगेशन of sister chromatid during anaphase, during anaphase, right? अब यहाँ पर क्या नहीं हो रहा, प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, दिस लीड्स टू दिस लीड्स टू लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, राइट? इसी को हम क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी। क्या कहते हैं इसे, एन्यूप्लॉइडी, राइट? इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर है या नहीं? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा, प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक में जैसे कि कोई क्रोमोसोम आ गया और एक में क्रोमोसोम नहीं है, राइट? एक में क्रोमोसोम है, दूसरे में क्रोमोसोम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन आपको क्या होती है, देखने को मिलती है। सपोज मैं क्या बात करूं कि यहाँ पर एक सेल, ये एक क्रोमोसोम है, ये क्या है, एक क्रोमोसोम है, और यहाँ पर सपोज क्रोमोसोम नंबर ये 22 है। क्या है, क्रोमोसोम नंबर 22 है। इस क्रोमोसोम नंबर 22 का प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हुआ, राइट? मतलब यहाँ पर ये तो आ गया, बट यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 22 गायब है। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 22 है ही नहीं, ये क्रोमोसोम नंबर X है और ये क्रोमोसोम नंबर X है। सिंपल। यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में क्या होना था, इस प्रकार का सेग्रीगेशन होना था। यहाँ पर क्या होता, जब ये सेग्रीगेशन होता तो यहाँ पर ये है एक क्रोमोसोम ये है, राइट? ये क्रोमोसोम नंबर 22 है, ये क्रोमोसोम नंबर 22 है, ये एक X है और ये एक X है। इस प्रकार का सेग्रीगेशन होना चाहिए था, बट यहाँ पर ऐसा सेग्रीगेशन नहीं हो रहा, राइट? यहाँ पर ऐसा सेग्रीगेशन नहीं हो रहा। यहाँ पर क्रोमोसोम 22 ऐसा है और यहाँ पर क्रोमोसोम 22 नहीं है, राइट? तो इसे हम क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी। क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी जो है वो क्या लीड कर सकती है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कर सकती है। क्या कर सकती है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको समझाती हूँ फिर कैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। तो जल्दी फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो क्या हुआ, समझ में आया? जल्दी बताइए, समझ में आ गया था ना? चलिए, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब मियोसिस 1 हुई तो क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो अलग अलग हुए। ये नॉन डिसजंक्शन है, ये क्या है, नॉन डिसजंक्शन। यहाँ पे प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हुआ, इसे हमने क्या बोला, नॉन डिसजंक्शन या एन्यूप्लॉइडी। तो यहाँ देखिए आपको, जब ये क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम में क्या होना था, ये क्या होना था, ये
सेग्रीगेशन होना था। तो सेग्रीगेशन जब होना था तो देखिए यहाँ पर इसकी कितनी क्रोमैटिड दिख रही है, 2 क्रोमैटिड दिख रही है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड दिख रही है। तो यहाँ पर एक इसमें आ गई और एक इसमें आ गई। बट कोई ऐसा क्रोमोसोम जिसमें क्या हो गया, नॉन डिसजंक्शन, मतलब पूरी दोनों क्रोमैटिड एक में आ गई क्रोमोसोम की और दूसरी जगह क्रोमैटिड है ही नहीं, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी या नॉन डिसजंक्शन, राइट। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ नॉन डिसजंक्शन या क्रोमोसोमल, मैं बताती हूँ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन जो है या एनीप्लॉइडी है वो सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकती है और ऑटोसोम में भी हो सकती है। मतलब 2 टाइप के क्या हो जाएंगे यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक जो कि किसके वजह से हो रहा है, ऑटोसोम में प्रॉब्लम आने की वजह से, एक किसकी वजह से हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम के नॉन डिसजंक्शन या सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा उसकी वजह से, राइट। तो हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, कैसे क्रोमोसोमल में जो है डिसऑर्डर आ रहा है क्रोमोसोम में, या हम बोले प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा, नॉन डिसजंक्शन की वजह से कौन कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं वो देख लेते हैं अपन। चलिए, The chromosome disorders, on the other hand, are caused due to absence or excess of abnormal arrangement of one or more chromosomes. तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं, ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम के एक्सेस की वजह से, उसके एब्सेंस की वजह से या उसके एबनॉर्मल अरेंजमेंट की वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं, राइट। अभी देखिए, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यही मैंने करवाया था। यहाँ पर क्या हो रहा है, फेलियर हो रहा है किसमें, सेग्रीगेशन में। किसके सेग्रीगेशन में, क्रोमैटिड प्रॉपर सेग्रीगेट नहीं हो पा रही, क्रोमैटिड सेग्रीगेट नहीं हो पा रही, इसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। क्या मैंने एन्यूप्लॉइडी समझा दिया आपको, फिर से एक बार और बता देती हूं। तो देखिए, ये एक सेल था जिसमें क्या हुई, मियोसिस हुई और ये गैमीट बने 2, राइट। तो क्या होना चाहिए था, सेग्रीगेशन होना चाहिए था एनाफेज 2 के टाइम पर। तो ये क्या था, क्रोमोसोम नंबर 1, तो एक सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ रही, एक सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ आ गई, राइट। ऐसे ही आते गई, बट क्रोमोसोम नंबर 21 का प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हुआ। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 21 में इस वाले सेल में दोनों क्रोमैटिड रही, सिस्टर क्रोमैटिड रही, मतलब यहाँ पर क्या नहीं हुआ, 21 क्रोमोसोम नंबर 21 का सेग्रीगेशन नहीं हुआ और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 21 आया ही नहीं, राइट। फिर 22 नॉर्मल है, थोड़ा सा इसको ऊपर बना लेती हूँ, ये कौन सा हो गया, 21, यहाँ पर 21 है ही नहीं, 22 बिल्कुल ऐसे का ऐसा रहा, यहाँ पर ये 22 यहाँ आ गया, ये 22 यहाँ हो गया, राइट। ये कौन सा है, 21, यहाँ पर 21 है नहीं, ये 22 हो गया और ये आपका 23 हो गया, राइट। इस तरीके का सेग्रीगेशन हुआ। अब देखिए, 2 टाइप के क्या बने यहाँ पर, गैमीट बने। क्या बने, 2 टाइप के गैमीट बने। इस गैमीट में यहाँ पर क्रोमोसोम जो है डायड कंडीशन में है, राइट, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स है यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 21 है ही नहीं। अब क्या होगा, ये क्या है, ओवम है, ये जो गैमीट है ये क्या है, ओवम है, राइट। ये फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा किससे, स्पर्म से। तो ये हो गया कौन, स्पर्म। ये क्या है, स्पर्म है, राइट। तो स्पर्म में भी क्या होंगे, गैमीट होंगे, है ना, सॉरी गैमीट है स्पर्म, स्पर्म में भी क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे, राइट। तो यहाँ पर स्पर्म के अंदर भी क्या है, क्रोमोसोम है, मतलब ऐसा ही होगा, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और स्पर्म में नॉर्मल क्रोमोसोम है, कौन सा, क्रोमोसोम नंबर 21। इस प्रकार से होना चाहिए था, बिल्कुल है, 22 भी है और यहाँ पर अगर मैं मान लूँ तो ये Y है, राइट। तो जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ और क्या बना, जाइगोट बना, क्या बना, जाइगोट बना यहाँ पर,
राइट। तो ये जाइगोट बना। अब जाइगोट में क्या होगा यहाँ पर, जल्दी बताइए। यहाँ पर आपके सारे क्रोमोसोम्स होंगे, बट यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वो किस प्रकार से होगा, जल्दी बताइए। वो इस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा। ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर 21, राइट। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर इसमें क्या है, 21 क्रोमोसोम की एक कॉपी एक्स्ट्रा आ गई है, राइट। तो यहाँ पर क्या आया है, क्रोमोसोम नंबर 21 का एडिशन हो गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया 21 नंबर का, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम रिजल्ट्स इन गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो ये भी क्या है, एन्यूप्लॉइडी का रिजल्ट है। यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी हुई, फेलियर हुआ एनाफेज में, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, एक एग बना जिसमें क्रोमोसोम नंबर 21 में क्या थी, 2 सिस्टर क्रोमैटिड थी, और दूसरा जो ओवम था उसमें था ही नहीं, क्रोमोसोम नंबर 21 था ही नहीं। अब इस ओवम से स्पर्म ने फ्यूजन किया, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना। तो यहाँ पर जब जाइगोट देखा हमने, तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी रही, राइट। इसे हमने क्या बोला, इसे हमने डाउन सिंड्रोम कहा। क्या कहा, डाउन सिंड्रोम, राइट। समझ में आया। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसके वजह से हुआ, ऑटोसोम की वजह से या सेक्स क्रोमोसोम की वजह से। 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है वो ऑटोसोम होता है। तो ऑटोसोम में चेंज या डिलीशन या एडिशन की वजह से जो क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है या जो डिसऑर्डर हुआ है, उसे हमने क्या बोला, डाउन सिंड्रोम। क्या बोला, डाउन सिंड्रोम। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्या है, डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है आपको, तो देखिए, जो बच्चे, जिन बच्चों में डाउन सिंड्रोम होता है ना, वो कम हाइट के होते हैं, स्टंटेड ग्रोथ होती है उनकी, उनका जो हेड है वो बड़ा सा होता है, बट उनका आईक्यू लेवल कम होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, राइट। उनके छोटे छोटे से पाम्स होते हैं, मुंह खुला रहता है, उनकी जीभ बाहर निकली रहती है, उनकी जो नेक है वो छोटी सी होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनके हाथ पे पैर में ऐसी सुकड़न टाइप की होती है। तो ये वाले सारे सिम्टम्स किस में देखने को मिलते हैं, डाउन सिंड्रोम में, राइट। अब नेक्स्ट है, सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम्स रिजल्ट्स ड्यू टू द लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल्स। अब हम बात करते हैं किसकी, सेक्स क्रोमोसोम की। अभी हमने ऑटोसोम की बात करी थी, अब मैं सेक्स क्रोमोसोम की बात करूंगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो देखिए यहां पर ये मेल है और ये फीमेल है, राइट। तो मेल ने क्या बनाए, स्पर्म बनाए, मेल बॉडी ने क्या बनाए, स्पर्म बनाए, राइट। क्या बनाए, स्पर्म। तो एक स्पर्म जो है ऑटोसोम, अब मत देखो ऑटोसोम उनमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हम सेक्स क्रोमोसोम की दिख रहे हैं। तो एक स्पर्म है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, एक स्पर्म है जिसमें वाई क्रोमोसोम है, राइट। वहीं पर हम फीमेल के गैमीट की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हुआ, राइट। यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में क्या होना था, एक ओवम में क्या होना चाहिए था, एक्स, और दूसरे ओवम में क्या होना चाहिए था, एक्स। ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है। और इस नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब ये वाला जो है इससे फ्यूज करेगा तो जो जाइगोट बनेगा उसमें क्या होगा, एक्स एक्स, क्या होगा, एक्स एक्स, राइट। और ये वाला जब इससे फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट एक्स वाई, राइट। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, ऐसा होता ही है। चलिए, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नॉर्मल कंडीशन है, ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन। तो ये क्या कहलाएगा, फीमेल, क्या कहलाएगी, फीमेल, और ये कहलाएगा मेल, राइट। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, नॉर्मल सेग्रीगेशन हुआ, बिल्कुल सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़की है एक लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मैं बताती हूँ नॉन डिसजंक्शन। क्या बताती हूँ, नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखिए, यहां पर इस प्रकार से बनने थे ओवम या एग, बट ऐसे ना बन के कैसा बना, ये
नॉन डिसजंक्शन हो गया। यहाँ पर इस एग में दोनों एक्स क्रोमोसोम हो गए और इस एग में एक भी एक्स क्रोमोसोम नहीं है, राइट। यहाँ पर क्या है, 0, कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पर कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं है, राइट। अब क्या होगा, जब ये स्पर्म किससे फ्यूज करेगा, इस ओवम से फ्यूज करेगा, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें क्या होगा, ट्रिपल एक्स। क्या होगा, ट्रिपल एक्स, राइट। क्या इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। फिर अगर ये जो है ये स्पर्म इससे फ्यूज कर जाता है तो क्या बनेगा, डबल एक्स वाई। क्या बन जाएगा, डबल एक्स वाई, राइट। इसमें अगर ये वाला जो है इससे फ्यूज करता है, ये वाला जो स्पर्म है इस वाले ओवम से फ्यूज करता है, तो क्या बनेगा आपका Y0। इसका कोई सेंस निकलता नहीं है। बट अगर ये वाला जो है, ये वाला स्पर्म इससे फ्यूज करेगा तो ये बनेगा XO, राइट। ये कंडीशन हम नहीं पढ़ते हैं, ये वाली कंडीशन हम नहीं पढ़ते, हम ये 3 कंडीशन पढ़ते हैं। कौन सी 3 कंडीशन पढ़ते हैं, ये 3 कंडीशन, राइट। ये 3 कंडीशन हम देखते हैं क्या होता है इन 3 कंडीशन में। चलिए पहले बनाइए, जल्दी से जल्दी बनाइए, फटाफट। बना लिया क्या, ओके। अब देखिए इसे मैं क्या बोल रही हूं, यहां पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया। फीमेल में क्या होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये फीमेल है क्या, नहीं, ये सुपर फीमेल है। ये क्या है, सुपर फीमेल, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, तो ये क्या हो गई, सुपर फीमेल, राइट। वहीं पर यहां पर देखिए मेल होना चाहिए था, ये मेल होना चाहिए था, इसमें क्या आ रहा है, XY आ रहा है, XY आ रहा है मतलब मेल है। बट यहां पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, राइट। तो ये क्या हो गया, सुपर मेल। ये क्या हो गया, सुपर मेल, या हम बोले इसे कहते हैं क्लाइनफेल्टर। क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है ना। क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर्स। और ये है टर्नर सिंड्रोम। ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम, राइट। हुआ क्या, यहां पर देखिए होना क्या था, मेल, बट एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के आने की वजह से यहां पर फेमिनाइन कैरेक्टर आ जाएंगे मेल में, राइट। कैसे फेमिनाइन कैरेक्टर आ जाएंगे, जो मेल होगा ना उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगेगा, राइट। यहाँ पर क्या होगा, मेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगेगा, उसकी जो आवाज है लड़कियों जैसे होने लगेगी, राइट। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो है वो किसमें देखने को मिलेंगे, मेल में। और इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, राइट। यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन जो है वो भी क्या होते हैं, अच्छे से नहीं होते, स्टेराइल कंडीशन हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है, स्टेराइल कंडीशन हो जाती है। वहीं पर मैं टर्नर सिंड्रोम की बात करूं तो ये थी तो फीमेल, बट यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम नहीं आ पाया, तो यहाँ पर फेमिनाइन कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे। जो फीमेल के कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स इतने अच्छे से शो नहीं होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होंगे प्रॉपर, राइट। फिर मैं बात करूँ जो आवाज़ है वो जैसी लड़कियों की आवाज़ होती है वैसी आवाज़ नहीं रहेगी। जो नेक है वो नेक थोड़ी सी छोटी रहेगी और मोटी रहेगी। इस टाइप की जो वो देखने को मिलेंगे, ये किस में मिलेंगे आपको, टर्नर सिंड्रोम में। और ये भी क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल। ये भी क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सुपर फीमेल की। तो है तो ये फीमेल ही, है तो ये फीमेल ही, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वजह से यहाँ पर जो फेमिनाइन कैरेक्टर है वो क्या है, ज्यादा देखने को मिलेंगे, राइट। यहाँ पर हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आए ना आए, हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आए या ना आए। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, वर्क करेगी यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है ना आए, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, हम आगे बढ़े तो देखिए।
तो यहाँ पर फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। अब मैं बताती हूँ पॉलीप्लॉइडी के बारे में। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है कि यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, राइट, यहाँ कैरियोकाइनेसिस तो हो गई बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई, मतलब फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी, राइट। तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाएंगे। एक एनीप्लॉइडी की वजह से क्रोमोसोम के नंबर बढ़ रहे थे, दूसरे पॉलीप्लॉइडी की वजह से क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहे हैं, राइट। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए होता क्या है, जब हम मियोसिस या माइटोसिस कराते हैं तो हम गैमीट की बात करेंगे, तो हमने मियोसिस कराई। अब मियोसिस कराई तो क्या हुआ, ये एक सेल था, क्या था, सेल था, राइट। यहां पर क्या होता है, जब एनाफेज आता है तो यहां पर क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं, राइट। और यहां पर एनाफेज में क्रोमोसोम्स कहां पर आ गए, अपोजिट पोल पर आ गए। और यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक सेल के अंदर क्या आपको क्रोमोसोम का नंबर डबल दिख रहा है। अभी सेल के अंदर ही है ना, सेल के अंदर ही है, बाहर तो नहीं है। तो यहां पर एनाफेज तो हो गया बट क्या नहीं हुआ पाया, टीलोफेज भी हो गया बट अभी यहां पर क्या नहीं हुई, डिवीजन नहीं हुआ, किसका, साइटोप्लाज्म का। मतलब इस प्रकार के सेल नहीं बने, राइट, ऐसा नहीं हुआ, ऐसी ही कंडीशन रह गई। मतलब यहां पर टीलोफेज तो हो गया बट कैरियोकाइनेसिस नहीं हुआ, मतलब एक सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया, राइट। तो यहां पर क्रोमोसोम नंबर, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहां एक आधे क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ, सारे के सारे क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो गया। तो यहां पर क्रोमोसोम सेट जो है, क्रोमोसोम सेट डबल हो गया, राइट। तो देखिए दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स। मोस्टली ये कंडीशन जो है कहाँ देखी जाती है, प्लांट्स में देखी जाती है, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि जो टेट्राप्लॉइडी है ना, टेट्राप्लॉइडी भी तो किस में आएगा, पॉलीप्लॉइडी में आएगा। तो टेट्राप्लॉइडी भी किसका टाइप है, पॉलीप्लॉइडी का टाइप है। तो प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी देखी जाती है, राइट। फिर हम बात करते हैं द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46 या हम बोल सकते हैं 23 पेयर। तो एक ह्यूमन सेल में टोटल कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर जो है वो क्या है, 22 पेयर जो है वो क्या है, ऑटोसोम है, और 1 पेयर जो है, मतलब 23rd पेयर, मैं 1 पेयर बोलूं या क्या बोल दूं, 23rd पेयर, 23rd। देखिए यहां पर मैंने RD नहीं लगाया, 23rd मतलब 23वां क्रोमोसोम का नंबर, और यहां पर 22 क्रोमोसोम के पेयर की बात कर रही हूं मैं, राइट। तो 23rd पेयर वाला जो क्रोमोसोम है इसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, जो डिसाइड करता है कि जो चिल्ड्रन है उसका सेक्स क्या है, मेल है या वो फीमेल है, जेंडर क्या है, राइट। अब देखिए आउट ऑफ 22 पेयर आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम। वही वाली बात बोल दी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर क्या नहीं हो पा रही, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रही, राइट। यहां पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रही, राइट। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने, जल्दी बताइए स्क्रीनशॉट लिया क्या? ओके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए समटाइम्स दो rarely either an additional copy of chromosomes may be included in an individual's or an individual may lack of any one pair of chromosome। तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर एडिशन हो सकता है कॉपी ऑफ क्रोमोसोम का, और क्या हो सकता है यहाँ पर डिलीशन हो सकता है, लैक वन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम का क्या हो जाए, कमी हो जाए या एडिशन हो जाए। तो ये दोनों टाइप की पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिल सकती है, राइट। दीज सिचुएशंस आर नोन एज ट्राइसोमी और मोनोसोमी। तो मैं अगर आपसे बात करूं, सपोज
कि अगर मैं बोलूं ये जो क्रोमोसोम है तो यहां पर देखिए एक एक्स्ट्रा आ गया, टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं 46, क्या होते हैं 46। अगर 46 में एक इंक्लूड हो गया, इसे हम क्या कहेंगे ट्राइसोमी, क्या बोलेंगे ट्राइसोमी, राइट। अगर यहां पर देखो मैं पूरा टेबल बना देती हूं, क्या बना देती हूं, एक पूरा टेबल बना देती हूं। पहला है तो देखिए फर्स्ट क्या है नलीजोमी, क्या है नलीजोमी। तो देखिए नलीजोमी क्या होता है, आपको पता है हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास 2n क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब 2n का मतलब क्या है कि हमारे जो क्रोमोसोम है उसका एक और सेट है, हमारे पास 2 सेट है क्रोमोसोम के, इसलिए हम बोलते हैं हम 2n हैं, राइट, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर नलीजोमी का मतलब क्या है, अगर हम में 2n क्रोमोसोम है तो 2n में से -2 कर दो, इस कंडीशन को हम नलीजोमी कहते हैं, राइट। कि 2 कोई क्रोमोसोम है, जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं कि यहां पर क्रोमोसोम नंबर 21 एक भी नहीं है, दोनों नहीं है, यहां पर पेयर में होते हैं ना, जैसे क्रोमोसोम नंबर में 21 की बात करूं तो 2 क्रोमोसोम होंगे 21 नंबर के, बट यहाँ पर एक भी क्रोमोसोम नंबर 21 का नहीं है, इसका मतलब क्या है नलीजोमी कंडीशन है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे 21 बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि 21 का ही होता है, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन होती है मोनोजोमी, क्या होती है मोनोसोमी। मोनोसोमी का फॉर्मूला क्या है 2n - 2, मतलब हमारे पास जो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम्स पेयर में है, तो इसमें से कोई एक ऑटोसोम हो जाए या सेक्स क्रोमोसोम हो जाए, उसमें से एक क्रोमोसोम हट गया। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये हमने एक ह्यूमन का सेल लिया, राइट, तो इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम होने चाहिए थे, टोटल मैम इसमें 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, राइट। तो मैं बात करती हूँ कि 22 नंबर का सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, एक नहीं है, और ये ऐसी कंडीशन है। तो यहाँ पर 22 नंबर का सिर्फ एक क्रोमोसोम है और एक नहीं है, तो मैं क्या करूंगी 2n -1, राइट। तो ये कौन सी कंडीशन बन जाएगी मोनोजोमी कंडीशन। ओके, फिर हम करते हैं बात किसकी, नेक्स्ट कंडीशन जो कि है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। मतलब इसका फॉर्मूला होगा 2n, तो हमें 46 क्रोमोसोम के अलावा एक एडिशनल क्रोमोसोम आ गया। यहाँ 46 में से एक क्रोमोसोम हट गया, डिलीट हो गया, यहाँ पर 46 में से 2 क्रोमोसोम हट गए, टोटल 44 क्रोमोसोम है यहाँ पर, यहाँ टोटल कितने हैं 44, यहाँ टोटल कितने हैं 45, यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे 47, राइट। तो ये क्या हो जाएगा ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, राइट। तो ये कंडीशन बनती है, एक बनती है टेट्रासोमी, क्या बनती है टेट्रासोमी कंडीशन भी, जिसमें 2n + 2 कंडीशन होती है, राइट। टोटल क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो कितने होते हैं 48, राइट। तो ये एक्स्ट्रा हो गया, बाकी आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, जल्दी बताइए, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखिए डाउन सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं, द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर, इसका कॉज क्या है, इस जेनेटिक डिसऑर्डर का कॉज क्या है, इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 21 की एडिशनल कॉपी बन रही है, राइट। क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 21 की एडिशनल कॉपी बन गई है। मतलब ये 21 क्रोमोसोम नंबर है, ये क्या है 21 क्रोमोसोम नंबर है, तो यहाँ पर क्या हो गई, इस टाइप का
आपको क्या दिख रहा है, सिचुएशन दिख रही है, तो ये क्या हो गया, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर नॉर्मल हमारा क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 1 2 होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 2 2 होते हैं, ऐसे ही क्रोमोसोम नंबर 21 2 होते हैं। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा आ गया, राइट। तो यहाँ पर 2x+1 कंडीशन दिख रही है ना, या मैं बोलूँ 2n+1 कंडीशन दिख रही है। क्या दिख रही है, 2n+1। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम, राइट। चलिए, तो देखिए ये बोल रहे हैं दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडॉन डाउन। तो इस डिसऑर्डर को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, किसने बताया था सिम्टम के बारे में, इस डिसऑर्डर के बारे में, लैंगडॉन डाउन ने। इसीलिए इस सिंड्रोम का नाम रखा गया है डाउन सिंड्रोम, क्योंकि लैंगडॉन डाउन ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम रखा गया। कब करा था, 1866 में। कब, 1866 में, राइट। इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। अब देखिए, द अफेक्टिव इंडिविजुअल इज शॉर्ट, कैसा होता है, छोटा होता है, स्टैटर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड। मैंने क्या बोला था, इसका जो हेड होता है वो क्या होता है, छोटू सा होता है, स्मॉल होता है, राइट। फिर फरोड टंग, टंग कैसी होती है, फरोड, एंड पार्शियली ओपन माउथ, और इसका ओपन माउथ रहता है, ऐसा कंडीशन रहती है, ठीक है। ये बच्चे ऐसे ही दिखते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन होती है, अब इसको ना क्लिप मत बना देना आप लोग, तो ऐसी कंडीशन जिसमें देखने को मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम, राइट। आप देखिए, पाम इज ब्रॉड, इनके पाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं, विथ कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रिएसिस, उस पे क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रिएसिस होते हैं, राइट। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, मतलब इनका जो मेंटल रिटार्डेशन होता है, इनका जो आईक्यू होता है वो नॉर्मल नहीं होता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती, मेंटल डेवलपमेंट जो है वो क्या होती है, रिटार्ड हो जाती है, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, समझ में आ गया कैसा होता है ये, इसकी शॉर्ट हाइट होती है, स्मॉल राउंड हेड होता है, फरोड टंग होती है, एंड पार्शियली ओपन माउथ होता है, राइट। ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, ये इसमें क्या दिख रहे हैं आपको, साइन दिख रहे हैं, राइट। और पाम जो है वो ब्रॉड होती है, इसमें क्रिएसिस होते हैं पाम में, और फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। रख पाओगे याद, जल्दी बताइए, क्या ये पॉइंट याद रख पाओगे? तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट, ये आपका ये दिख रहा है, ये क्या है, ये डाउन सिंड्रोम है। इस बच्चे को क्या है, डाउन सिंड्रोम, राइट। तो देखिए इनकी क्या है, ब्रॉड फ्लैट फेस है ना। उसके बाद इनका जो, अगर हम ये वाला पार्ट देखें, फेस जो है कैसा है, राउंड है, राइट। बिग एंड रिंकल टंग, इनकी जो टंग है कैसी है, बिग है और रिंकल्ड है। फिर हम पाम्स की बात करें तो पाम्स में काफी ज्यादा क्रीसेस दिखते हैं, क्या दिखते हैं, क्रीज दिखते हैं। फ्लैट बैक ऑफ हेड, हेड का पिछला साइड जो होता है, ये वाला साइड है, ये कैसा होता है, फ्लैट होता है, राइट। फिर मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, यहाँ पर क्या होते हैं, काफी ज्यादा लूप्स होते हैं, कहाँ पर, फिंगर टिप्स पे। और कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, इनको हार्ट डिजीज होती है। बिग एंड रिंकल्ड, ये सारे पॉइंट्स हो गए थे। तो देखिए आपको यहाँ पर इनका क्रोमोसोमल पैटर्न दिखा रहे, ये इसी बच्चे का क्रोमोसोमल पैटर्न है। फर्स्ट क्रोमोसोम नॉर्मल है, सेकंड क्रोमोसोम नॉर्मल है, थर्ड क्रोमोसोम नॉर्मल है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट नॉर्मल है, सारे के सारे नॉर्मल है। बट आप यहाँ देखो कौन सा हो गया, ये 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, और यहाँ देखिए ये 21 ही है ना, 22 और 23।
तो यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या नहीं, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर आपको ट्राइसोमी दिख रही है या नहीं, ट्राइसोमी दिख रही है, जल्दी बताइए, ट्राइसोमी दिख रही है या नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट जो है सिंड्रोम वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगर मैं इसकी सेक्स क्रोमोसोम की बात करूं तो इसके सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? इसके सेक्स क्रोमोसोम होता है XXY, राइट। ये है तो मेल, बट इस मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है। इस एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से इस मेल में फेमिनाइन कैरेक्टर आएंगे। क्या आएंगे? फेमिनाइन कैरेक्टर्स। देखिए, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी की वजह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है, रिजल्टिंग इनटू कैरियोटाइप ऑफ 47, है ना। कैरियोटाइप का मतलब क्या है? यहाँ पर हम न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, राइट। बट यहाँ पर देखिए कितना दिखा रहा है? 47। कितना दिखा रहा है? 47। कैसे दिखा रहा है 47? अगर मैं बात करूं नॉर्मल कंडीशन की, किसकी बात करूं? नॉर्मल कंडीशन की। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? 44 प्लस XY, राइट। मेल की हम बात करें तो 44 प्लस XY, ये तो ऑटोजोम हो गए, और ये सेक्स क्रोमोसोम हो गए। बट यहां पर क्या हो रहा है? क्लाइनफेल्टर में, क्लाइनफेल्टर्स में देखिए यहां पर 44 तो है प्लस XY तो है, बट यहां पर एक एडिशनल कॉपी आ गई किसकी? एक्स क्रोमोसोम की, राइट। किसकी? एक्स क्रोमोसोम की, राइट। तो ये क्या हो गए? ऑटोजोम। क्या हो गए? ऑटोजोम। और यहां पर ये क्या हो गए? सेक्स क्रोमोसोम, राइट। समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या बोल रहे हैं ये? सच एन इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल को हैज ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट। मैस्कुलाइन डेवलपमेंट मतलब यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है, मेल के कैरेक्टर्स दिखेंगे, राइट। यहाँ पर मेल के कैरेक्टर्स देखेंगे, हाउएवर उसकी जो बॉडी है मेल जैसी ही होगी। ऐसी नहीं कि फीमेल जैसी बॉडी दिख रही है। बॉडी जो है, जो एक पोस्चर है वो मेल का ही रहेगा। बाकी द फेमिनाइन डेवलपमेंट, बट इसमें क्या होते हैं? फेमिनाइन डेवलपमेंट भी होते हैं। और फेमिनाइन डेवलपमेंट में क्या आएगा? जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो इस मेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट, राइट। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? इसे गायनेकोमेशिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गायनेकोमेशिया। ये इतना क्लियर है? इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पर जिसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उसमें मस्कुलाइन कैरेक्टर तो होते, ओवरऑल मस्कुलाइन कैरेक्टर होंगे, बट उसके अलावा फेमिनाइन डेवलपमेंट भी होगा, जिसे हम गायनेकोमेस्टिया भी कहते हैं, राइट। सच एन इंडिविजुअल आर स्टेराइल। ऐसा इंडिविजुअल क्या होगा? स्टेराइल होगा। मतलब इसमें स्पर्म जो है वो ढंग के नहीं बनेंगे, सही स्पर्म नहीं बनेंगे। मतलब ये क्या है? फर्टाइल नहीं है। ये जो मेल है ये क्या हो जाएगा? इनफर्टाइल। क्या हो जाएगा? इनफर्टाइल मेल। ये क्या हो गया? इनफर्टाइल मेल। इसकी जो वॉइस है, आवाज जो है वो लड़कियों जैसी हो जाएगी, राइट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? जल्दी बताइए। ओके, क्या आगे बढ़े हम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना सिंड्रोम की तरफ चलते हैं, जो कि है टर्नर सिंड्रोम। क्या है? टर्नर सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम के बारे में देख लेते हैं। सच अ डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। वो एडिशन की वजह से हुआ था, ये डिलीशन की वजह से हुआ, राइट। यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम क्या है? कम है। इट मीन्स
45 प्लस एक्सो कंडीशन पाई जाती है, राइट। हम बोले नॉर्मल फीमेल में 44 ऑटोजोम होते हैं प्लस XX सेक्स क्रोमोसोम होता है, राइट। तो टोटल कितना हो गया 46, क्या हो गया 46। बट यहां पर टर्नर सिंड्रोम में, किसमें, टर्नर सिंड्रोम में 44 ऑटोजोम तो होंगे, 44 ऑटोजोम तो होंगे, बट इसके अलावा सिर्फ एक्स ही क्रोमोसोम होगा, एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा नील। मतलब ये ओ जो है वो क्या दिखा रहा है कि दूसरा कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो यहाँ पर एक ही क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। तो टोटल जो है क्रोमोसोम कितने हो गए, 45 क्रोमोसोम। कितने हो गए, 45 क्रोमोसोम, राइट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसी फीमेल में जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम है, तो वो एक्स क्रोमोसोम जिन जिन फैक्टर्स के लिए, जिन जिन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो कैरेक्टर्स इनमें नहीं शो होंगे, राइट। तो देखिए, सच फीमेल आर स्टेराइल, मतलब ये कैसी हो जाएंगी, इनफर्टाइल फीमेल्स होंगी। ये क्या होंगी, इनफर्टाइल फीमेल्स। ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, राइट। ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। इतना समझ में आया। एज ओवरीज आर रेड्यूमेंट्री, इनकी ओवरीज जो क्या होती है, वो रेड्यूमेंट्री हो जाती है ना, अंडर डेवलप्ड ओवरी होती है। बिसाइड्स अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होना फीमेल में, राइट। जो वॉइस है वो फीमेल जैसी नहीं होनी, भारी वॉइस होना, ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। वहीं पर मेल में जो है, वहां पर पेनिस टेस्टिस जो है वो रेड्यूमेंट्री हो जाती है। वहां पर टेस्टिस जो है वो क्या हो जाएगी, रेड्यूमेंट्री। किसमें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, राइट। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, जल्दी बताइए। तो यहीं पर हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, जल्दी से फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, सारी वीडियो आप डेली बेसिस पर देख सकें, जिससे किसी भी प्रकार का आपका कोई भी बैकलॉग ना रहे। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। हमारे पेज पर आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रीम वाइज क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ में आपको वन शॉट क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आप डेली बेसिस पर रिवीजन कर सकते हैं एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है कि इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको CBSE बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी तैयारी कराई जाती है, CBSE बोर्ड की। तो क्या स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे मैग्नेट ब्रेन से ना पढ़े, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ CBSE बोर्ड की तैयारी नहीं कराता, मैग्नेट ब्रेन्स इंक्लूड करता है स्टेट बोर्ड को भी। तो जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं।
जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, राइट। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।